हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर सोनिया यादव। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अवतल दर्पण है। ये एमडीसी बीए वाले बच्चों के लिए एनईपी 2020 से। अवतल दर्पण हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास ये कोई भी मिरर है, दर्पण है, और इसकी ये वाली सतह क्या होगी आपके पास, मतलब सॉलिड सी होगी, आप ये कह सकते हैं ये पॉलिश टाइप में होगी। अब आपके पास कोई भी रे आएगी वो आपके पास यहाँ से आपके पास आएंगी। तो अब हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कैसा एक घुमावदार आपके पास क्या है, दर्पण है, जहाँ पर पर्यावर्तक सतह क्या होती है, घुमावदार आकृति की होती है। इसका जो भीतरी भाग है इसके अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जो एक खोखले गोले की तरह होती है, मतलब ये इस तरीके से होती है। अवतल दर्पण भी अभिसारी दर्पण होते हैं, क्योंकि अभिसारी का मतलब क्या है, जो भी रे आएंगी उन सबको एक साथ लेके, और जब ये इसके साथ टकराएंगी तो ये किसी एक पॉइंट पर क्या होंगी, मिलेंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं आपके पास, अभिसारी। तो ये कैसी होती है हमारे पास, अभिसारी। अभिसारित या एक साथ, मतलब जितनी भी किरणें हैं सबको एक साथ लाता है और किसी एक पर वो टकराता है। अवतल दर्पण की वास्तविक आभासी, मतलब वास्तविक और आभासी क्या होती है, देखो वास्तविक वो होती है जो आपकी एग्जैक्ट इमेज है, जो आपकी एग्जैक्ट छवि है वो। आभासी क्या होती है, जो आप दर्पण के अंदर देखेंगे ना, वो आपकी कैसी होती है, आभासी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई दिया या मोमबत्ती की जो लाइट है, अगर वो दीवार पर चस रही है तो वो आपकी कैसी होगी, वास्तविक होगी। और अगर वही आपकी जो छवि है वो अगर शीशे के अंदर बन रही है, दर्पण के अंदर बन रही है, तो वो आपके पास कैसी होगी, जो दीवार पर बन रही है वो वास्तविक होगी, और जो आपके पास शीशे वगैरह में बन रही है वो आपके पास कैसी होगी, आभासी होगी। तो मतलब ये इस तरीके की दोनों इमेजें बनाता है, वास्तविक भी बनाएगा और आपके पास आभासी भी बनाएगा। इसकी अब कुछ विशेषताएं हैं। अवतल दर्पण की विशेषताएं, अभिसारी दर्पण, मतलब सारी किरणों को अपने साथ एक साथ लाता है, पर्यावर्तक सतह से फिर टकराती हैं और एक विशिष्ट बिंदु पर क्या हो जाती हैं, वो अभिशासित हो जाती हैं। तो इसके में जो ये सारी कहाँ मिलेंगी, एक फोकल आपके पास पॉइंट पर मिल जाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं आपके पास, अभिशासित। आवर्धन और छवि निर्माण, देखो आवर्धन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने देखा हो जो हमारे बुजुर्ग वगैरह हैं, अगर उन्हें नहीं दिखता तो न्यूज़पेपर पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, जिससे जो अक्षर के जो होते हैं, वो जो बारीक अक्षर होते हैं वो उनके मोटे दिखाई दे जाते हैं। तो ये इस काम में भी हमारे पास ये दर्पण आता है, क्या करता है, उन अक्षरों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। अब तो जैसे कि चश्मे में ही इस तरीके से लगा देते हैं कि वो अक्षर उनको क्या दिखाई दे, मोटे दिखाई दे। अवतल दर्पण की मतलब बहुत करीब से रखा जाता है, और ये हमेशा क्या करेगा, उसको सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा, क्योंकि वो किस में देख रहा है, दर्पण में देख रहा है, तो इसलिए। छवि वास्तविक वस्तु से क्या दिखाई देगी आपको, बड़ी दिखाई, देखो जो भी मैग्नीफाइंग होगा वो क्या करेगा, उस छवि को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो हमारे पास जो पर्यावर्तित किरणें हैं वो क्या करेंगे, दर्पण के पीछे, मतलब आपके पास दर्पण के पीछे आपके पास यहाँ कहीं वो क्या बनेंगी, आपके पास इमेज, वो छवि बनेंगी। दूरी और छवि के गुणों में परिवर्तन, मतलब आपके पास ये दूरी और उसमें भी करता है। जैसे जैसे आप वस्तु और अवतल दर्पण के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो जो छवि का आकार है ना, वो क्या होगा, आपके पास घटता जाएगा, और जैसे जैसे आप उसके पास लेके आएंगे तो छवि का आकार क्या होता जाएगा, हमारे पास बढ़ता हुआ जाएगा। और ये हमारे पास छवि आभासी और वास्तविक दोनों में बनेंगी। और आपके पास इसकी एक और विशेषता होती है, ये सीधी और उल्टी दोनों तरीके की क्या बनाता है, हमारे पास इमेज बनाता है। अगला है हमारे पास बहुमुखी छवि का निर्माण, मतलब इसमें बहुमुखी का मतलब आपके पास छोटी भी बनाएगा, बड़ी भी बनाएगा, आभासी भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा आपके पास, मतलब इसके अंदर हर एक प्रकार के आपके पास इमेजेस बनेंगे। ये आपके पास बहुमुखी छवि का निर्माण। इसकी विशेषता ये है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब जैसे कि जो सेविंग वगैरह करते हैं लड़के, उनमें होता है, सेविंग मिरर या दूरबीन में होता है, या आप हेडलाइट्स वगैरह में है, इन सब में क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज़ होता है।